तो ये वही कॉमिक्स मैं पिक करता हूँ आपके लिए। मेरे प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो, जिस कॉमिक्स ने इतिहास बनाया, कीर्तिमान बनाया, उसी का मैं स्टोरी डालता हूँ। राम रहीम और कालनाग। राम रहीम का जब गोल्डन एरा जस्ट स्टार्ट होने वाला था, उसी से ठीक पहले की ये कॉमिक्स है। उस समय का ये काफ़ी पॉपुलर ऐड होता था, हालांकि इसमें कभी हम लोग अवार्ड जीत नहीं पाए, बट ये काफ़ी पॉपुलर होता था। विनाशदूत करकेंटा, त्रिकाल देव और पिशाच राज, चार सिर शैतान की, तो जितने कॉमिक्स लिखे हुए सब बेहतरीन, सुपर हिट, और शब्द ही कम पड़ रहे हैं, इतनी अच्छी उनकी स्टोरी होती थी। अजीत चटर्जी कमल कदम स्टूडियो। एक बहुमंजिली इमारत के निर्माण के लिए कालाकुंडा की वर्षों से वीरान पड़ी ज़मीन पर खुदाई का काम चल रहा था। एक दिनों ठेकेदार की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच फौरन कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया। मार्ग में लगता है यह ताबीज़ सोने की है। अपने साथियों की नज़र बचाकर उस सिपाही ने कंकाल के गले से ताबीज़ निकाल लिया, बड़ी सफाई से अपनी जेब में पहुंचा दिया। इसके 8-10 हज़ार तो मिल ही जाएंगे। थोड़ी देर बाद उस कंकाल में अचानक परिवर्तन होने लगा। ओह, देखते ही देखते वह शैतान बदल गया। वाह, खतरा भागते ही फायर, धा 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 धा, लेकिन ओह वाह, अगले पल धड़ाक आई। वाह, चीखों पुकार मच गई उस शैतान के आक्रमण से। और फिर ड्राइवर का भी उसने गला दबा दिया। परिणाम स्वरूप वैन बुरी तरह लहरा उठी और धड़ाक जाकर एक पेड़ में जा टकराई। वैन के पेड़ में टकराने की तेज़ आवाज़ सुनकर आगे जाती जीप में बैठा इंस्पेक्टर राणा जीप जो कर जैसे ही नीचे उतरा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। कर कर अगले पल वह संभला, खबरदार रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। तभी शैतान के सिर के नुकीले कांटों का झंड उभरकर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा और सर सर। तत्पश्चात जंगल में पहुंच शैतान एक विशाल बरगद की खो में जा पूछा, अब मैं यहाँ निश्चिंत होकर सो सकता हूँ। रात करीब 11 बजे। आहट पाकर के शैतान जाग उठा, कोई आ रहा है। कुछ ही देर बाद, यह वह सुरक्षित जगह है जहाँ दिन के उजाले में भी कोई नहीं आता। माल यहाँ छुपा देते हैं, जब खतरा टल जाएगा तो आकर ले जाएंगे, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और बॉस तो क्या, उसके फरिश्ते भी हमें नहीं पकड़ सकेंगे। हम आज ही रात की फ़्लाइट से यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ये देखो प्लेन की टिकटें। ओ जुगल डार्लिंग, यू आर ग्रेट। अब हम शादी करके नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। बेशक। ओह नो, तभी क्या हुआ? दूसरे पल वाओ वाओ जूं, वो लड़की उस शैतान का शिकार बन जाती है। ठक। और युवती अपने अरमान दिल में ही समेटे परलोक सिधार गई। अपनी प्रेयसी का अंत देखकर जुगल ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसके जाल में पकड़ा गया। और फिर उसका भी वही हशर हुआ जो उस लड़की का हुआ। शैतान गिरगिट का सा रूप धारण करके जुगल के शरीर में समा गया। अभी जल्दी, अब मैं सुरक्षित हूँ, इससे पहले कि अग्नि बाबा मुझ तक पहुँचे मैं इस शहर में भयानक तबाही मचा दूँगा। फिर वो कार में बैठकर वहाँ से चल दिया। उधर राम चौथे सिपाही द्वारा दिए गए बयान से संतुष्ट नहीं था। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते श्यामलाल, सच सच बताओ, इंस्पेक्टर राणा और सिपाहियों की हत्या किसने की है? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हारा बयान सही भी है तो उस कंकाल ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? यह मैं नहीं जानता, पर यह तो जानते होगे कि कंकाल ने अचानक शैतान का रूप कैसे धारण कर लिया। हो सकता है। फिर सिपाही ने ताबीज़ से संबंधित अपनी हरकत की जानकारी देने के बाद बताया, हो सकता है उस ताबीज़ ने शैतान को अपने वश में कर रखा और लालच में आकर जैसे ही मैंने उस ताबीज़ को उतारा हो, उसे मुक्ति मिल गई हो। ओह, वह ताबीज़ कहाँ है?
इस ताबीज़ का रहस्य जानना बहुत ज़रूरी है। तत्पश्चात, राम, क्या तुम्हें श्यामलाल के बयान पर यकीन है? ताबीज़ के रहते उसके बयान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी, ओह खतरा! अगले पर वो कार से उसकी क्लैश हो जाती है। राम की बाइक लहरा करके टूट करके गिर जाती है। ओह कड़च! मैंने कार का नंबर नोट कर लिया। खुदा का शुक्र है हम बार बच गए। उधर एक इमारत के तहखाने में जंगीरा, मुझे मेरा माल और जुगल दोनों चाहिए। शहर के चप्पे चप्पे पर अपना जाल फैला दो, लेकिन याद रहे जुगल मुझे जिंदा चाहिए। हम खुद उसे अपने हाथों से सजा देंगे। ऐसा ही होगा बॉस। इधर सर, वो देखिए, वो वही कार है जिसने राम की मोटरसाइकिल से टक्कर मारी थी। थोड़ी देर बाद, हेलो गश्त स्क्वाड, अपराधी हेम्बले रोड की तरफ जा रहा है। और फिर बहुत सारी गाड़ियाँ उसके पीछे दौड़ पड़ती है। जल्दी चुपचाप नीचे उतर आओ, पकड़ो इसे। जैसे ही सिपाही जुगल के निकट पहुँचे, ओह हे भगवान! अगले पल उनके भयानक और कत्लेआम में लग जाता है। गू गू गू, वाह आ ठक आई। खतरा भाप करके इंस्पेक्टर गरजे, खबरदार कोई गलत हरकत की तो गोली मार दूंगा। लेकिन कड़कड़ कड़कड़ो, और फिर भच्चाक, भूत भागो, हा 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 हा। नृशंस हत्या के बाद सभी के होश फाख्ता हो जाते हैं और वे वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी ट्रेट 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 ट्रेट, हम कहीं से एक कार में से फिर बर्स्ट फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जल्दी, जुगल, बॉस से गद्दारी करके तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अगर बॉस तुम्हें जिंदा लाने का हुक्म न दिया होता, तुम्हारी लाश भी इस पुलिस वालों के बीच होती। कौन हो तुम लोग? ओह, तो तुम मुझे भी नहीं पहचानते? खट! लेकिन जुगल पर इस बार का कोई असर नहीं हुआ था। अगले पल, दूसरे पल, हाय मर गया, बचाओ बचाओ। और फिर जगीरा के मुंह से खून का फव्वारा बाहर निकला और तत्पश्चात उसके मुंह से अतड़ियाँ बाहर निकलने लगी। गड़ब गड़ब, और नहीं। तभी, हा 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 हा, हमें मत मारो जुगल, नहीं, रहम हमारी जान बख्श दो। हमें मत मारो जुगल, रहम हमारी जान बख्श दो। मैं तुम लोगों की जान एक शर्त पर बख्श सकता हूँ। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मुझे अपनी बास के पास ले चलो। ओह, बास भी तो यही चाहता है, हमें यही मंजूर है। उसके बाद, बॉस हमें जुगल ले आया, हमने जुगल को ले आया। हा 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 हा, आखिरकार तू हमारे हाथ आ ही गया जुगल। अब साका तुझे ऐसी मौत मारेगा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। पर पहले यह बता, हमारा माल कहाँ है? तुम अगर मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। पहले ये बता कि हमारा माल कहाँ है। तुम अगर मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ओह, तो अब तेरी ये जुर्रत कि तू हमसे काम कराएगा? चटाक! दूसरे पल, कड़ 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 कड़, अगले पल उसकी शैतानी शक्तियों से उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। और फिर, अब तुम लोग मेरा कहाँ मानोगे? मैं तुम लोग को माला माल कर दूंगा। ओके बॉस। हुक्म दो बॉस, हमें क्या करना है? तुम्हें कल सुबह हुई वैन दुर्घटना में बचे सिपाही से सोने का एक ताबीज़ प्राप्त करके उसे नहीं नदी में बहा देना है। वो तो अस्पताल में एडमिट है बॉस। ये काम तो हम चुट्टी बजाते ही कर देंगे। अगर काम पूरा हो गया तो दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम में से कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। इधर राम शहर में घट रही घटनाओं से अनभिज्ञ गहरी नींद सो रहा था कि अचानक, उठो वत्स। और फिर, प्रणाम मुनिवर, आप कौन हैं? यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले वो घटना सुनो जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। आज से 500 साल पहले मगध के एक गांव में कालनाग नाम के एक दैत्य ने भयानक मार काट मचा रखी थी। अतः एक दिन ग्रामवासियों ने गांव छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया। तब, नहीं मुखिया, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। कालनाग हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कालनाग आता है और हमारे घरों को उजाड़ कर चला जाता है। हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह मायावी शक्ति का स्वामी है। आप लोग धीरज रखिए, उसके जुल्मों का अंत जरूर होगा।
लेकिन कब? बहुत जल्द। ओह अग्नि बाबा आप? उस शैतान का अंत तुम्हारे ही हाथ होगा वत्स, लेकिन कैसे? अगले ही पल। इस बाण पर कालनाग की मौत लिखी है, किंतु अपने पुरखों के पुण्य प्रताप से इस बाण का प्रयोग सिर्फ तुम ही कर सकते हो। किंतु याद रखो, अगर तुम चूक गए तो फिर इस गांव को तो क्या, पूरी पृथ्वी का विनाश निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए बाबा, कालनाग अब मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। और फिर कालनाग अपने खून की प्यास बुझाने गांव में आया। कालनाग तेरा अंत आ चुका है। हा 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 हा। तुच्छ माना होकर मुझे धमकी देता है। आज मैं पहले तेरे ही खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। और फिर हा 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 धाड़ आया था मुझे ख़त्म करने। हा 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 हा। और उस भयानक मारकाट में उस तीरंदाज को उठा करके बाहर फेंक देता है वो। तभी सर धच। और फिर संभलते ही मुखिया ने सुनहरा तीर कमान पर चढ़ाकर छोड़ दिया। सर खच। शाबाश बस, तुमने कालनाग को समाप्त कर अपना दायित्व पूरा किया। अब मुझे अपना दायित्व निभाना है। तीर के निकलते ही वो, इसका आकार तो साधारण मानव सा रह गया है। हाँ, बाण मंत्र के कारण यह अपनी मायावी और शैतानी शक्ति खो बैठा है। अब इसे कभी मुक्ति न मिले, इसके लिए मुझे ताबीज इसके गले में बांधना होगा। ओह, तो सिपाही ने कंकाल के गले से वही ताबीज उतारा था अग्नि बाबा, जो आपने उसके गले में बांधा था। हाँ वत्स, कालनाग मुक्त हो चुका है और अब वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिवान है, पर तुम उसे उसी ताबीज़ द्वारा ख़त्म कर पृथ्वी को विनाश से बचा सकते हो। ठीक है मुनिवर। राम का वाक्य सुनते ही अब मैं शांत नहीं बैठूंगा। वह ताबीज अब एक गोली के रूप में सुनहरी मौत बनकर कालनाग के जीवन की लीला ख़त्म करेगी, समाप्त करेगी। फिर राम कमरे में से निकलकर अंडरग्राउंड लैब की ओर चल पड़ा। उधर अस्पताल में, मुझे वह ताबीज़ चाहिए जो तूने कंकाल के गले से उतारा था। ताबीज़ मेरे पास नहीं है। बकवास बंद कर हरामजादे, चुपचाप ताबीज़ मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, वह ताबीज़ मैं राम के सुपुर्द कर चुका हूँ। ताबीज़ का पता मिलते ही पिट। कुछ छोड़ो बात, काम हो गया। नहीं, वह ताबीज़ राम के पास है। और फिर वैन राम के बंगले की ओर चल पड़ी। लगभग आधे घंटे बाद, बता राम कहाँ है? तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? वह ताबीज़ जो सिपाही श्यामलाल ने राम के हवाले किया था, फ़ौरन बोलो राम कहाँ है, वरना। लेकिन उसका वाक्य अधूरा ही रह गया। धाड़ ठक हुई। रहीम बैक किक मार करके उसी सोए में ही दोनों को ले लेता है और एक ही दो पंच में उन्हें ढेर कर देता है वहाँ पे। धाड़ डिशुम। लेकिन तभी इसे साथ ले चलते ही इसकी जान की खातिर राम ताबीज़ लेकर हमारे पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा। आइडिया बढ़िया है। तत्पश्चात वे गुंडे रहीम को उठाकर वहाँ से चल दिए। उधर पूरी रात की मेहनत के बाद राम अपने उद्देश्य में सफल हो गया था। उस ताबीज़ से बनी यह सुनहरी गोली तुम्हारी मौत है कालनाग। लेकिन जब राम बंदूक लिए रहीम के कमरे में पहुंचा, अरे रहीम कहाँ गया? यहाँ कोई गड़बड़ हुई जान पड़ती है। ट्रिन ट्रिन। हेलो राम स्पीकिंग। मिस्टर राम, रहीम हमारे कब्जे में है। अगर रहीम की जान की खैर चाहते हो तो सुनहरा ताबीज़ लेकर नदी के दक्षिणी किनारे पर शाम को ठीक 6 बजे पहुँच जाना और किसी भी किस्म की चालाकी मत दिखाना, वरना खट। ओह। फिर एकाएक ही राम की आंखों में भयानक चमक लहरा उठी। मैं ताबीज़ लेकर ज़रूर पहुंचूंगा। और फिर शाम को 6 बजे नदी के दक्षिणी छोर पर ताबीज़ मेरे हवाले कर, पहले रहीम को सामने ला। तेरा साथी नदी के उस पार हमारे आदमियों के साथ मौजूद है। ताबीज़ मेरे हवाले कर, वहाँ पहुँचते ही उसे वो छोड़ देंगे।
नहीं, तुम यहाँ से ताबीज़ लेकर तभी जा पाओगे जब तुम्हारे आदमी रहीम को वहाँ से रवाना कर देंगे। ठीक है, हमें ताबीज़ चाहिए, तुम्हारे साथी की जान नहीं। और फिर कैदी को इस तरफ ले आओ। तुम्हारा साथी आ रहा है, ताबीज़ मेरे सुपुर्द करो। थोड़ी देर बाद, जल्दी ही। रहीम तुम ठीक हो ना? हाँ। फिर राम रहीम को लेकर उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर कार खड़ी थी। यार आखिर तुम्हारा इरादा क्या है राम? हमें उनका पीछा करना है, जल्दी। और फिर राम उनका पीछा करने लगता है अपनी कार के ज़रिए। फिर जल्दी वो रही उनकी वैन। गुड। लगभग 1 घंटे बाद, बॉस हमने ताबीज़ नदी में बहा दिया है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा 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 हा। दूसरे ही पल जुगल शैतान के रूप में परिवर्तित होने लगा। हा 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 हा। ओह, अब कोई नहीं बचेगा, मैं तबाही मचा दूंगा। हा 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 हा। और फिर सामने खड़े अपने साथी शैतानों को भी वह वही उसी समय समाप्त कर देता है अपनी किरणों के प्रहार द्वारा। धूम हच फटाक। तभी उसी समय राम पीछा करते करते अपनी गाड़ी के जरिए गुफा के बाहर आ जाता है और अंदर प्रविष्ट कर जाता है और उसे शैतानी रूप में देख करके काफ़ी चौंक जाता है। या खुदा, तुम लोगों को यहाँ तुम्हारी मौत खींच लाई है, भागो राम, वरना यह शैतान हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा अगले ही पल। तो राम रहीम के कॉमिक्स यही खूबसूरती होती थी कि इस तरह के थ्रिल, एक्शन, एडवेंचर और हॉरर मिक्सअप रहता था उसमें, जिस वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, पसंद आता था ये सब सीरीज़। लेकिन रहीम अपना बचाव ना कर सका। राम भैया मुझे बचाओ, कर कर कर। मौके की नज़ाकत को देखते ही अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और राम फायर कर देता था। हाँ, गुफ, धड़ाम बड़ाम बड़ाम। उसके राम द्वारा बनाए गए गोली से शैतान का अंत ख़त्म हो जाता है और गोली के प्रभाव से वह उसका शरीर नष्ट होने लगता है। और फिर भागो रहीम, अब यहाँ से रुकना खाली नहीं। और गुफा टूटने लगता है, जल्दी ही गुफा ढहने लगती है और ये लोग कार के जरिए उस रास्ते से जल्दी से निकल जाते हैं। फिर सुरक्षित खतरों की गोद से निकलने के बाद खुदा का शुक्र है शैतान मर गया, वरना न जाने क्या होता। दुआ करो कि शैतान सचमुच मर जाए। पर क्या शैतान सचमुच मर चुका था? हा 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 हा। समाप्त। दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैंने मनोज कॉमिक्स में कई सारी कॉमिक्स को बनाया है। राम रहीम की एक से एक बेहतरीन सीरीज। सबसे बेहतरीन तो वो जो सन 1998-99 में आई थी, लाल तेरे अलबेले, चिल्ड्रेन फौज वगैरह ये सब कॉमिक्स। तो विंटेज कॉमिक्स की जो स्टोरी होती थी वो फ्रेश होती थी और उनमें किसी तरह का कोई मिक्सअप नहीं था। हम लोगों ने उस दौर में जो कॉमिक्स पढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं वो भले ही फॉरेन कॉमिक्स की तरफ या हिंदी कॉमिक्स के कुछ अच्छे प्रयासों की तरफ जाएं, लेकिन अगर अपने गोल्डन एरा को याद करेंगे तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेशकीमती हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो कल परसों मैंने ट्राम्बे ट्रिक भी अपलोड की है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। थोड़ा दोस्तों मेरे एक काम कीजिए कि आप लोग थोड़ा फ़ॉरेन में जो बाहर के जो प्रेमी हैं, कॉमिक्स लवर्स हैं, उनके तक कम से कम शेयर कीजिए मेरा वीडियो। अगर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो मच बेटर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी एक प्रयास पहुँचे। अच्छा लगता है थोड़ा सा, इसमें अच्छा एक टाइम पास होता है और आपका एक मनोरंजन भी आता है, मज़ा आता है काफ़ी बनाने में। साथ ही ये चीज़ क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देती हैं। ये कॉमिक्स राम रहीम का जो गोल्डन एरा जो कहा जाता था, बिफ़ोर इसके भी था राम रहीम का गोल्डन एरा। और इसके बाद जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो कम से कम 50-60 ऐसी कॉमिक्सों तक चला जो फिनोमिनल बनी। और कोशिश मेरी रहती है कि सब पे एक वीडियो बनाया जाए। खास करके पूरी ड्रैकुला सीरीज़ पर मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, जो मेरे प्लेलिस्ट में सेव रहेगा। आप उसे शेयर भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। तूफ़ान, इंद्र, क्रूकबॉन्ड, राम रहीम, उस दौरान मैं जितनी सुपर हिट कॉमिक्स निकली है सब पर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि PDF मिले और मैं उसका फाइल बनाऊँ। तो
मेरा ये छोटा सा प्रयास है दोस्तों, देश के कोने कोने तक पहुँचे, जो लोग रीडर्स हैं कम से कम सुने, लिसन करें उसे। इसी का दोस्तों विदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।